सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कल आप लोगों ने तो देखा ही तब परी निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी परी को शादी वाली नाइट ही हो जाती है एलर्जी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी में जो है वो रैशेज़ होने लगता है और ईशानी वो उसकी हालत देख के घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक तरफ परी को देखती है, दूसरी तरफ रूम को देखती है जो इतना अच्छा डेकोरेट हुआ था। वो सोचती है कहाँ हमारे यहाँ सुहाग रात थी और कहाँ मेरी एक गलती की वजह से मेरी जान की हालत ख़राब हो गई। मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो अपने भाई को कॉल करती है, उसे पूरी सिचुएशन को बताती है। उसका भाई कहता है अरे अब तुम कहाँ से मेडिसिन लाऊंगा, इतनी रात को नहीं मिलनी। तो वो कहती मुझे पता है, तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ, परी के पास रुको, मैं घर से लेके आऊँगी उसकी। तो उसका भाई आ जाता है और ईशानी जाने लगती है परी के घर। परी कहती है कि तुम कैसे जाओगी। अरे मैं तो खुद अंदर से लॉक करके दीवार से कूद के आई थी, किसी को नहीं पता कि मैं घर नहीं हूँ। ईशानी कहती रिलैक्स, मैं मेडिसिन ले आऊँगी, ओके जल्दी आती हूँ। तो ईशानी मेडिसिन लेने चली जाती है। वो जैसे तैसे परी के रूम में तो पहुँच ही जाती है और मेडिसिन ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ से जो है एक बॉक्स जो है वो गलती से नीचे गिर जाता है और बहुत शोर होता है। ईशानी उसे उठाने लगती है कि तभी परी की धी जो है वो परी के दरवाजे के बाहर आ जाती है और नो करते हुए कहती है परी परी तुम ठीक तो हो ना, ये शोर किस चीज़ का था। देखो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। हाँ मुझे पता है तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मैं तुम्हारी दी हूँ ना। हाँ बताओ मुझे क्या हुआ है, बता सकती हो मुझे जो भी बात है, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं समझूंगी तुम्हें। देखो कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारा और मेरा सीक्रेट रहेगा, प्लीज़ मुझसे बात करो। तो यानी सुन के बहुत घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कहती है कि शीट अब मैं क्या करूँ, अगर दरवाज़ा खोला तो उन्हें पता चल जाएगा पर ये रूम में नहीं है और इन लोगों को भी तो यही पता कि मैं यहाँ नहीं थी। शिट अब क्या करूँ। तो यानी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने दिमाग से काम लेते हुए परी को कॉल कर देती है। परी से तो बोला तक नहीं ठीक से जा रहा था। वो कहती है कहाँ हो, जल्दी आओ ना। तो शानी कहती एक गड़बड़ हो गई है, तुम्हारी दी आ गई है रूम के बाहर, प्लीज़ तुम, मैं स्पीकर पर डाल रही हूँ, तुम थोड़ा सा बोलो, दिखो कि तुम ठीक हो और बस सो रही हो। तो परी कहती ठीक है डालो स्पीकर पे। तो यानी स्पीकर पे लगाती है और उसके बाद शानी मोबाइल जो है वो दरवाजे के बिल्कुल करीब लेके आती है और परी जो है वो लाउड चिल्लाते बोलती मैं ठीक हूँ, अब जाओ मुझे सोना है, गुड नाइट। तो उसके बाद उसकी दी कहती है अरे प्लीज़ खोलो ना। तो उसके बाद ईशानी कॉल कट कर देती है। उसकी दी काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, फिर वो कहती है कि बहुत जिद्दी है लड़की, सुबह इससे पूछूंगी। तो उसके बाद उसकी दी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही परी की दी जाती है ईशानी की दी थैंक गॉड बच गए यार। तो उसके बाद ईशानी जो फिर वो मेडिसिन ढूंढने लगती है और जब उसे मेडिसिन मिल जाती है वक्त ही थैंक गॉड मिल गई, अब मुझे बाहर जाना होगा। तो ऐसे सोच के वो जो है रूम से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचती है तभी वहाँ मतलब आस पड़ोस के घरों में ना वो मतलब वो डॉगीज़ जो होता है ना वो रखा होता है, वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है। ईशानी बहुत घबरा जाती है। वो फ़ौरन से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल आती है। और जैसे ही वो अपने घर आती है देखती है कि परी तो आंखें भी नहीं खोल पा रही, उसकी आंखें तक बंद हो चुकी होती हैं। ईशानी देख के बहुत परेशान हो जाती है कि परी चन क्या हो गया, आंखें खोलो ना। तो परी कहती मुझे कुछ हो रहा है। तो ईशानी बोलती कुछ नहीं होगा, हाँ मैं ये देखो मैं तुम्हारी मेडिसिन लाई हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के उसे उसकी मेडिसिन खिलाती है। उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही काफ़ी देर बैठी रहती है, 2 से 3 घंटे वो बैठी रहती है। और जब वो देखती है अपने भाई की तरफ, उसका भाई वहीं पे ही सो चुका होता है, मतलब पास ऐसे ही चेयर पे बैठे बैठे वो सो चुका होता है। तो ईशानी कहती भाई भी इधर ही सो गया, पर ये उठो ना जान, प्लीज़ बात करो मुझे, तुम ठीक तो ना, मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हूँ, मेरे दिमाग से कैसे भूल गई, कैसे निकल गई ये चीज़ कि तुम्हें एलर्जी है। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ आगे खोलो ना। तभी परी जो होती है वैसे आंखें खोलती है और शानी को रोते हुए देखती है, कहती क्या रो क्यों रही हो, मैं ठीक हूँ। तो परी ऐसे उठने लगती है। तो शानी से उठा के बिठाते हैं, पानी पिलाती है, कहती सच में ठीक हो ना। परी कहती हाँ देखो बिल्कुल ठीक हो। अरे हो जाता है, कुछ नहीं होता, छोके। तो शानी कहती नो इट्स नॉट ओके यार, मेरी गलती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी एलर्जी के बारे में कैसे भूल सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, फिर से कभी नहीं होगा पक्का। तो परी ऐसे ही शानी की तरफ देखती है और फिर उसके भाई की तरफ देखती है जो उधर ही सो चुका होता है। और उसके बाद परी अपने बेड की तरफ देखती है जो इतना ज़्यादा डेकोरेट हुआ होता है सुहाग रात के लिए। उसके बाद परी शानी को देख के कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आपने इतना सब अरेंज किया और मैंने सब खराब कर दिया। शानी कहती नहीं 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 तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। परी कहती नहीं मेरी गलती है, मुझे क्यों नहीं पता चला कि उस खाने में पीनट था, आई एम रियली सॉरी, मैंने सारी हमारी रात डिस्ट्रॉय कर दी। तो ईशानी कहती है ओ हेलो तुम हो ना मेरे साथ, तो रात बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ओके। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए था और वो तो मुझे मिल गया ना। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को हक कर लेती है। फिर परी भी ईशानी को हक करती है और फिर ईशानी ऐसे परी के करीब जा रही होती है उसके लिप्स पे किस करने के लिए। तभी परी अपने लिप्स पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हारा भाई। तो ईशानी ऐसे अपने भाई की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है भाई भी ना। तो परी कहती हम कहीं बाहर चलें। ईशानी कहती नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम सो जाओ।
परी कहती नहीं प्लीज़, यहाँ बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, भाई है ना बाहर चलते हैं। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के नीचे बेड से उतार दिया और ये दोनों जो है हाथों में हाथ लिया ऐसे ईशानी के रूम के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद परी जो होती है वो ईशानी के हेड पे किस करती है और फिर उसके शोल्डर पे सर रख के कहती है कि आई लव यू सो मच जान। तो ईशानी कहती है आई लव यू टू मेरी जान। अच्छा बोलो बाहर क्यों आए हम? तो परी हंसते हुए कहती अभी रात ख़त्म नहीं हुई। ईशानी कहती क्या मतलब? परी कहती सुहाग रात है ना, तो सुहाग रात पे सिर्फ सो जाएं या बातें करें ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ईशानी हंसते हुए कहती हम ये कभी भी कर सकते हैं, आज नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? परी कहती हूँ हेलो देखो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं। तो ईशानी कहती बट हमारे रूम में तो भाई सोया हुआ है, अच्छा मैं उसे उठा के आती हूँ। तो ईशानी जाने लगती है, पर उसका हाथ पकड़ती है, कहती नहीं बेचारा बहुत थक गया, उसे सोने दो। ईशानी कहती लेकिन फिर परी कहती है कि और रूम भी तो है ना इस घर में। तो ईशानी कहती है कि अब सिर्फ दादू का ही रूम बचा है, अब वहाँ जाके हम कुछ शर्म नहीं आएगी? परी कहती अब उस रूम में तो नहीं कर सकते ना कुछ भी जहाँ आपका भाई सो रहा हो, लेकिन दादू तो अब रूम में नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ईशानी हंसते हुए परी को गोद में उठाती है, कहती या समझ आ गया मुझे सब। तो ऐसे उसे गोदी में उठा के दादा के रूम में ले जाती है, उसे बेड पर लिटाती है और परी ऐसे ईशानी की उसे मतलब कॉलर से पकड़ के ना ऐसे अपने करीब खींचती है। तो ईशानी एकदम साइड पर लेट जाती है। परी कहती वॉर्ड। ईशानी बोलती है मेरी जान तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी सिर्फ एक नाइट थोड़ी होती है साथ बिताने के लिए, अब से हमारी लाइफ में जितने भी रात आएंगे सारे हम साथ में तो बिताएंगे, चलो अब सो जाओ। हाँ परी बोलती लेकिन आज की रात बहुत स्पेशल है, ऐसे कैसे सो जाए? तो ईशानी ऐसे परी के करीब आती है, उसके बाद पे किस करती है तो परी थोड़ा स्माइल करती है और शाय भी फील करती है। उसके बाद ईशानी ऐसे परी के लिप्स पे एक छोटी सी किस करती है और उसे हक करके लेट जाती है, कहती गुड नाइट जान, हम फिर कभी कर लेंगे जब आप पूरी तरह ठीक हो जाओ, ओके आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के एक और वहाँ पर किस कर दिया। पर ये कहते लेकिन ईशान मत सो जाओ चुपचाप। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब परी जो होती है वो नींद में ऐसे ख्वाब देखती है कि शान इसके करीब आ रही है, उसे किस कर रही है और इन दोनों के बीच कुछ हो रहा है, और तभी ऐसे परी उठ के बैठती है। अभी वो देखते हैं कि शानी तो आराम से टुन पड़ी है, तो परी ऐसे हंसते हुए अपने सर पे ऐसे हाथ रखते हैं कि मैं भी ना क्या क्या सपने आते हैं आजकल मुझे। तो ऐसे देख के शानी की तरफ स्माइल करती है, फिर उसके लिप्स पे किस करते बोलते हैं आई लव यू सो मच जान। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आपकी जगह पे कोई और लड़की होती या लड़का भी होता वो तो यही कहता अरे सुहाग रात है, आज के दिन भी ऐसे से फकर के सोचो, बिल्कुल ही हमें तो करना है, लेकिन हाँ अब सबसे अलग हो और सबसे बेस्ट भी, शायद इसलिए तो मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना समझने के लिए। उसके बाद परी ऐसे काफ़ी देर तक ईशान से बातें करती रहती है और फिर दोबारा ऐसे उसके ऊपर आके सो जाती है। और ये दोनों तो टुन पड़े होते हैं, लेकिन सुबह हो जाती है, सुबह के 8 बज रहे होते हैं। ईशानी का भाई जो होता है वो उठता है, वो ऐसे ही चेयर पे सो गया था इसलिए उसके नेक में काफ़ी पेन हो रहा होता है। वो ऐसे उठता है और कहता है यार बहुत थक गया हूँ। तब इसकी नज़र बेड पे जाती है, बेड पे तो कोई नहीं होता। कहते क्या मैं इधर ही सो गया था रात में, शिट यार, और ये परी और ईशानी कहाँ गई? तो ना ठीक तो है ना? तो ऐसे सोच के रूम से बाहर आ जाता है और ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहता है ईशानी परी कहाँ हो तुम दोनों, ठीक तो हो ना? हेलो क्या कोई है घर में? तभी वो देखता है कि दादू के रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, तो वो दरवाज़ा खोल देता है पूरा और देखता है कि दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो रही हैं। तो वो हंसता हुआ दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर आ जाता है। उसके बाद उसको किसी की कॉल आती है और वो उससे बात करने लग जाता है। और यहाँ परी जो होती है वो अचानक से डर के मारे उठ जाती है। ईशानी कहती क्या हुआ जान, तुम ठीक तो ना? परी कहती शिट क्या टाइम हुआ है? ईशानी कहती रुको देखती हूँ। तो ईशानी टाइम देखती है, कहती 8 बज गए हैं सुबह के, क्यों क्या हो गया? वो कहती शिट 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 8 बज गए, मम्मा पक्का आई होंगी मुझे उठाने के लिए सुबह, तो मेरी जान ही ले लेंगी अगर उन्हें पता चला कि मैं रात में भी घर नहीं थी, मुझे घर जाना होगा। ईशानी कहती जान पर ये कहती जान पर कुछ नहीं, मुझे घर जाने अभी के अभी से पहले किसी को पता चले कि मैं घर नहीं हूँ। तो अब परिया से उठ के फ़ौरन से कहीं जाने लगती है। ईशानी उसका हाथ पकड़ती कहती अच्छा मुंह धो लो मैं कुछ छोड़ाऊँगी। परी कहती लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा। ईशानी कहती बोला ना कुछ नहीं होगा, जाओ फेस वॉश करके आओ। तो परी जो होती है वो जल्दबाजी में फेस वॉश करके आ जाती है और उसके फेस पे साबुन अभी तक लगा होता है क्योंकि जल्दी जल्दी धो के आती है। और कहती है हाँ चलो 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 बहुत लेट हो रहा है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ के रोकती है, कहती रिलैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है,
फेस पे से ये साबुन तो अच्छे से हटा लेती, पर एक कहती साबुन की बच्ची मम्मी मेरी साबुन बना देंगी अगर मैं अभी घर नहीं पहुंची तो ईशानी ऐसे साबुन साफ़ करती है उसके फेस से, कहती अच्छा रिलैक्स, चलो मैं छोड़ आती हूँ। तो ईशानी जो होती है वो परी को गाड़ी में बिठा दिया और उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जब ये घर पहुंच जाते हैं तो ईशानी परी को हक करती है, कहती है अच्छा चलो अब जाओ। तो परी ऐसे कार से उतरने लगती है, तब ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, कहती वेट। परी कहती क्या हो गया। तो ईशानी ऐसे टिश्यू उतारती है, निकालती है ना बॉक्स से, और कहती है कि ये सिंदूर तो उतार लो, वरना तुम्हारी मम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी, और ये मंगलसूत्र भी छुपा लो, बल्कि उतार ही दो। तो ईशानी ऐसे बोल के जैसे सिंदूर को वैसे टिश्यू से साफ करने लगती है, परी उसका हाथ पकड़ती है, कहती नहीं भाई ये मेरी सुहाग की निशानी है, ऐसे कैसे उतार दूँ। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि मम्मी ने देखा ना, फिर उन्हें अच्छे से समझाना, ये सिंदूर की स्टोरी समझी ना, उतार दो मार पड़ेगी। तो परी ऐसे ही गले में उसने दुपट्टा लिया होता है, वो दुपट्टा खोलती है सर पे करती है, कहती नहीं कभी ना उतारो। तो ऐसे बोल के सर पे दुपट्टा कर लेती है और अपना मंगलसूत्र भी ऐसे ही अपनी शर्ट के अंदर घुसा लेती है, कहती देखो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि वैसे अभी भी एक प्रॉब्लम है, घर वालों को कब क्या बोलोगी, घर से कब निकली, हाँ रूम तो तुम्हारा लॉक था ना। बोली कहती शीट मर गए। तो शानी हंसते कहती रिलैक्स, मुझे पता था तुम यही हरकत करोगी और फंस जाओगी, इसलिए जब मैं रात को तुम्हारे रूम में गई थी मैंने अनलॉक कर दिया था, ओके ना। तो बस तुम अंदर घुस जाना, और ये पूछे तो बोलना सुबह उठ गई थी जल्दी तो अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर वॉक के लिए आ गई। परी कहती जान अब तो सीरियस हो, आई लव यू सो मच, अच्छा मैं जाती हूँ ओके। तो परी ऐसे बोल के घर के अंदर चले जाती है। और ऐसे ही होता है, जैसे वो अंदर जाती है उसकी मम्मा किचन में होती है, उन्हें नहीं पता होता कि परी बाहर है। लेकिन जैसे परी बाहर से अंदर आती है उसकी मम्मा कहती रुको तुम कहाँ थी, क्या रात भर फिर बाहर थी क्या। परी कहती नहीं नहीं मम्मा वो मैं वॉक करने गई थी। उसकी मम्मा कहती अच्छा इन चप्पल में। वो कहती यार मम्मा मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था तो बस ऐसे ही बाहर निकल गई ताज़ा हवा के लिए, ताज़ा हवा अच्छी होती है ना हेल्थ के लिए। उसकी मम्मा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो। अभी तक तुमने शावर नहीं लिया। परी कहती क्या यार मम्मा आज तो संडे है ना, और मुझे संडे के दिन ना सुबह सुबह शावर लेना नहीं पसंद, आगे पीछे तो चलो मजबूरी होती है जाना होता है सुबह सुबह, लेकिन नहीं आज मैं 10 बजे से पहले शावर नहीं लूँगी। उसकी मम्मा कहती एक तुम और एक तुम्हारे ये ड्रामे, शावर से पता नहीं तुम्हें क्या डर लगता है। कहती मम्मा शावर से डर नहीं लगता, सुबह सुबह शावर लेने से डर लगता है, इतनी ठंडा यार ऐसे बोल के रूम में चल जाती हैं। रूम में जाने के बाद बेड पे लेट जाती हैं और ईशानी के बारे में सोचने लगती है और कहती शिट यार मुझे भी रात को एलर्जी होनी थी, शिट इतनी अच्छी यार रात जाते लेकिन मेरी इस एलर्जी ने सब बर्बाद कर दिया। तो परी को खुद पर गुस्सार होता है और फिर वो ईशानी के बारे में सोचते हैं कि यार वो इतनी अच्छी कैसे है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, अगर मैं भी उसकी जगह पे होती तो थोड़ा सा बुरा तो मुझे भी लगता कि हमारी फर्स्ट नाइट पे एलर्जी होनी थी क्या। लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। यार आई एम सो लकी, थैंक यू भगवान मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। बस एक और आपसे प्रे करूँगी मेरे लाइफ पार्टनर को मुझसे दूर कभी मत करना। ईशानी मैम में मेरी जान बसती है, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरा सुकून है, मेरा सब कुछ है। प्लीज़ हाँ उन्हें मुझसे अब छीनने की कोशिश भी मत करना, समझे ना, वरना मैं आपसे भी लड़ाई कर जाऊंगी, समझे ना आप, समझ आ रही है ना आपको, आप सुन रहे हो ना। प्लीज़ ईशानी मैम को मुझसे दूर कभी मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे प्रे करने लगती है। तभी उसकी दी रूम में आती है और कहती है कि तुम मुझे ये बताओ तुम रात को दरवाज़ा क्यों नहीं खो रही थी। हाँ तो परी कहती है वो मैं सो रही थी ना, नींद में थी इसलिए। तो उसकी दी कहती अच्छा तब मुझे ये बताओ लॉक करके क्यों सोई तुम। परी कहती क्या यार कितना क्वेश्चन करते हो, जाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी दी कहती है कि ये तुमने दुपट्टा क्यों कर रखा है, वो भी सर पे। परी कहती वो मैं बाहर गई थी ना तो इसलिए। उसकी दी कहती पहले भी तुम बाहर जाते हो लेकिन सर पे दुपट्टा तुम्हें लेना बिल्कुल नहीं पसंद, और आज तो एकदम सर पे ले रखा है, और ये दुपट्टा तो मैच भी नहीं कर रहा तुम्हारे ड्रेस के साथ। हाँ ये क्यों पहना है तुमने। तो वो कहती ऐसे ही बस बाहर जा रही थी तो क्या यार कितने साल पूछते हो, जाओ यहाँ से। उसकी दी कहती अच्छा ठीक है नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट हाथ में करते हैं, और ब्रेकफास्ट करने से पहले नहा लेना समझी। तो परी कहती है हाँ ठीक है नहा लूँगी। तो उसकी दी चली जाती है, परी अपने कपड़े निकालती है और कहती है चलो नहा ही लेती हूँ। जैसे वो नहाने जाती है ना, खुद को शीशे में देखती है, उसकी मांग में वो सिंदूर देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर कहती शिट यार अगर मैंने नहा लिया तो ये सिंदूर उतर जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी ना उतरे, मुझे ईशानी मैम ने लगाया नहीं, लेकिन क्या करूँ ना नहाई तो मम्मा जान ले लेंगी। तो परी बेचारी को मजबूरी में नहाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत सैड हो जाती है कि वो सिंदूर जो उसकी मांग से उतर गया। तो नहाने के बाद वो जब रेडी हो रही होती है तो वो कहती है कि चलो सिंदूर लगा लेती हूँ। तो देखती है कि उसके रूम में तो सिंदूर ही नहीं है, कहती मेरे रूम में कहाँ से आएगा, मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, लेकिन सिंदूर तो लगाना होगा, मम्मी के रूम में होगी। तो ऐसे बोल के मम्मा के रूम में जाते हैं सिंदूर ढूंढने के लिए, और जैसे सिंदूर की डब्बी उठाती है पीछे से उसकी मम्मा आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो मेरे सिंदूर की डब्बी से। हाँ
तो कहती कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही देख रही थी इसको। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है रख दो, हाथ भी मत लगाना ऐसे। तो कहती अच्छा क्या हो गया, मैं खा थोड़ी जाऊँगी आपकी सिंदूर की डब्बी, रखी रही हूँ। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर चल जाते। कहती क्या यार मम्मा में, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी ईशानी का मैसेज आता है। परी के फेस पे जो 12 बजे हुए थे ना वो फटाक से दूर हो जाता है। परी फ़ौरन से मैसेज खोलती है और हंसते हुए रिप्लाई करते हुए कहती मैं ठीक हूँ और बच गई, मम्मा को भी नहीं पता चला, थैंक यू बचाने के लिए, पर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ईशानी कहती हाँ मेरी जान, मिस तो मैं भी कर रही हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा। बताएं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ईशानी कहती किस लिए अच्छा नहीं लग रहा मेरी जान को। परी कहती आप मुझसे इतना दूर क्यों, अब घर आओ, अभी क्या भी आओ, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। ईशानी कहती अरे जान मैं अभी नहीं आ सकती ना, समझा करो, भाई है थोड़ा, उसको भी टाइम दे दो। परी कहती आ रहे हो कि नहीं। तो ईशानी बोलती अरे क्या हो क्या जान, इतना मूड क्यों ख़राब है। तो परी फिर टेक्स्ट करती है कहती मेरा सिंदूर उतर गया ना आधे टाइम, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, फिर से आओ फिर से लगा दो। ईशानी बोलती अरे तो आप खुद लगा सकते हो ना अब तो। पर ये कहती नहीं मुझे आपके हाथ से लगवाना है। मैं नहीं प्लीज़ आ जाओ। ईशानी बोलती है अच्छा ठीक है आ रही हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे ओके। तो ईशानी ऐसे बोल के अपने भाई से बात करती है, उसे कहते हैं कि ये लो भाई आप ब्रेकफास्ट करो, मुझे कहीं जाना है। तो उसके भाई कहते हैं आज तो संडे है, आज कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो कहती है वो परी बुला रही है। तो उसका भाई कहते हैं ठीक है यार, मैं अभी जल्दी से कोई अपनी बंदी ढूंढता हूँ, वरना एक मैं ही सिंगल रह गया हूँ इस घर में, लोगों ने तो शादियाँ भी कर ली। तो ईशानी हंसते हुए कहती आप नहीं करवाई थी, ज़्यादा ना बनो अब। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। ईशानी कहती पक्का ना मैं जाऊँ। तो उसका भाई कहता है हाँ भाई जाओ, वरना मेरी भाभी मेरी जान ले लेगी। तो ईशानी कहती भाभी। तो कहते हैं हाँ तो क्या बोलूँ उसे। तो ईशानी होती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ क्या। तो ईशानी गाड़ी में बैठती है और सीधा परी के घर के लिए निकलती है। वहाँ सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, परी टेबल पे बैठी होती है बट कुछ खा नहीं रही होती। तो उसकी मम्मा कहती क्या हो गया बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। परी कहती मम्मा वो मन नहीं है। तभी उसकी दी बोलती क्यों मन नहीं है भाई, खाओ चुपचाप, इतना टेस्टी मम्मी ने खाना बनाया हुआ, मम्मा देखा इसके नखरे ही नहीं खत्म होते। परी कहती यार अब मेरी बहन हो गई, दुश्मन से बनी होता, थोड़ी देर तक खाओगी मम्मा, मैं प्लीज़ और देर तक खाऊंगी ओके, आप लोग खा लो। तो परी ऐसे बोल के उठने लगती है। तभी ईशानी आ जाती है। परी उसे देख के हंसते हुए उसे पास जाती है, उसे हक करती है, कहती आई मिस यू सो मच, थैंक गॉड कि आप आ गई। ईशानी बोलती अब आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो थोड़ी सकता है। तो ये दोनों हंस के बातें कर रहे होते हैं। तभी परी की मम्मा कहती अरे ईशानी बेटा आओ ना, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। तो कहती है जी आंटी। ऐसे बोल के आके बैठ जाती है, ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी आंटी कहती है कि बेटा मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है, बट फिर भी तुम्हें जाने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था। तो जाने कहती सॉरी आंटी, वो बस भाई को कुछ काम था तो जाना पड़ा। तो उसके बाद परी कहती अच्छा ठीक है आप खा लो हाँ। तो ऐसे खाना परोसती है। शानी बोलती तुम भी खाओ ना। परी कहती हाँ ठीक है खाती हूँ। तो उसके बाद परी भी खा रही होती है, शानी की तरफ देख के मज़े ले लेगी। तभी परी की दी कहती अबे तो तुम्हें तो भूख नहीं थी, अब तुम इतना ठूस ठूस के खा रही हो। परी बोलती क्या है यार, खाओ तो प्रॉब्लम, ना खाओ तो प्रॉब्लम नहीं, मैं कहाँ जाऊँ आप ही बोल दो। उसकी दी कहती अच्छा ओवर एक्टिंग की दुकान, ओवर एक्टिंग बंद करो और खाओ चुपचाप। तो परी कहती हाँ खा तो रही हूँ, चुप करो, खाने दो, बुलवाओ मत मुझे। ऐसे बोल के परी खा रही होती है। उसकी नज़र सारी की सारी ईशानी की तरफ होती है और ईशानी का फोकस भी उसकी तरफ होता है। ये दोनों अपनी अपनी प्लेट की तरफ तो देख ही नहीं होते, बस एक दूसरे की तरफ देख के खा रहे होते हैं। और वो कहते हैं ना कि जितना मर्जी आप अपना प्यार छुपा लो, अपनी नज़र छुपा लो, कोई ना कोई आपको देख लेता है। सेम वही चीज़ होती है, परी की दिन दोनों को देख रही होती हैं और उसे समझ नहीं आता कि दोनों क्यों एक दूसरे को इतना घूर रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। तो उसके बाद उसकी दी कहती है क्या मैं परी से पूछ के रहूँगी। और खाना खाने के बाद ईशानी जो है वो परी की तरफ देखती है और परी कहती है तुम रूम में जाओ मैं आती हूँ। परी कहती क्यों। तो ईशानी कहती है अरे जाओ ना, मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारी दी से। परी कहती है ठीक है। तो परी ऊपर चली जाती है। ईशानी जो होती है वो परी की दी को बोलती है कि मुझे आपसे कुछ काम है, बात कर सकते हैं। वो कहती है हाँ बात तो मुझे भी करनी है, चलो मेरे रूम में चलता है। तो ये दोनों परी की दी के रूम में जाते हैं और ईशानी उससे कुछ बात करती है। परी की दी भी उसकी बात पहले तो सुन लेती है और एंड में बोलती है कि मुझे आपसे एक बात पूछना है। तो कहती है हाँ जी पूछो। तो परी की दी कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ। ईशानी हंसते हुए कहती क्या नोट कर रही हैं आप। तो वो कहती बोलती हूँ समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, बट मैं मुझे लगता है कि परी किसी से प्यार करती है। क्या आपको पता है कि वो किससे प्यार करती है। तो ईशानी एकदम खांसने लगती है। तो वो कहती क्या हो गया आप बताओ ना प्लीज़, किससे प्यार करती है। कहीं कोई कोई लड़का जो शायद दूसरी कास्ट से या दूसरे मज़हब से, आई मीन कोई मुस्लिम लड़का है क्या जिससे वो प्यार करती है, इसलिए मुझसे छुपा रही है। तो ईशानी सुन के हंसने लग जाती है, कहती क्या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है ओके।
तो ईशानी जाने लगती है। परी कहती उसका हाथ पकड़ती है कि तभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, प्लीज़ बैठे। तो ईशानी फिर से बैठ जाती है, कहती आप जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो परी कहती फिर क्या है, ये तो मुझे भी पता है वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। और वो शायद इतना उसे प्यार करती है कि उसके लिए तड़पती है, रोती है, सब मैंने देखा है। बस ये जाना है कि वो इंसान है कौन जो मेरी बहन को इतनी तकलीफ़ देता है, वो मेरी बहन के लिए ठीक है भी या नहीं। आई नो आप उसके बहुत करीब हो, उसने आपको तो ज़रूर बताया होगा। तो ईशानी कहती नहीं मुझे नहीं पता, आप उसी से पूछ लेना। तो परी कहती गुस्से में खड़े होते हैं, कहते हैं कि रुके और भी कुछ बात करनी है आपसे। ईशानी कहती मैंने बोला ना मुझे नहीं पता, आप खुद उससे पूछ लो ना। तो उसकी कहती मैंने देखा है जिस तरह आप परी को देखते हो, जिस तरह वो आपको देखती है, ऐसा भी क्या हो गया कि आप एक दूसरे को इतना हंसते हुए देखते हो और इतना ज़्यादा घूरते हो एक दूसरे को। तो ईशानी कहती वर्ड ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी दी कहती झूठ तो बोले ही मत, मैंने अभी बाहर टेबल पे भी देखा, वो आपको घूर रहे थे और आप सिर्फ उसको घूर रहे थे, ऐसा क्यों। तो ईशानी कहती आपको ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, ओके रिलैक्स रहो। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद गहरी सांस लेती है, कहती मर गए यार, तो फंस ही गए थे, मुझे लगता है अब हमें और ज़्यादा ध्यान रखना होगा, मुझे इस बारे में परी से बात करनी चाहिए। ईशानी ऐसे बोल के रूम में जाती है। जैसे वो रूम में जाती है तो परी जो है वो दरवाजे के पीछे छुपे होते हैं। ईशानी दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, कहती परी कहाँ हो तुम। परी अंदर से लॉक कर देती है और जैसे ईशानी पीछे टर्न होती है, कहती जान मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो परी ऐसे उसके करीब जाती है, कहती हाँ इंपॉर्टेंट बात तो मुझे भी करनी है। तो ईशानी ऐसे पीछे होती रहती है, परी उसके करीब आती रहती है। ईशानी कहती जान ये सच में बहुत सीरियस है। परी कहती हाँ सीरियस बात तो मुझे भी करनी है। तो ईशानी ऐसे पीछे होते होते दीवार के साथ लिख जाती है और परी उसके करीब आ जाती है। ईशानी बोलती जान प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो। तो परी उसके लिप्स पे हाथ रखती है, कहती आज कुछ नहीं सुनना। तो परी ऐसे बोल के जो है वो अपने पीछे वैसे एक हाथ निकालती है जिसमें उसने वो सिंदूर के डब्बे छुपा रखे होते हैं, वो सामने करती है, कहती चलो मेरी मांग भरो। ईशानी कहती जान प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो। परी कहती कोई बात इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, चलो ना मांग भर दो मेरी। ईशानी मती जान सुन तो लो, मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है, ऐसे तुम्हारे घर वालों को पहले ही बहुत शक हो रहा है तुम पे, अगर तुमने ये सब हरकतें की तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे और मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें डांटे या तुम पे सवाल उठाए, समझी, इसलिए ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ो, ये मुझे दो। तो ईशानी वो सिंदूर की डब्बी उसके हाथ से ले लेती है और साइड पर रख देती है। ईशानी परी को वैसे उसकी शोल्डर से पकड़ के बिठाती हो, कहती जान प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ये बच्ची कहानी हरकतें छोड़ दो ओके। शादी करनी होती है ना, शादी तो दिलों का मेल होता है और वो हमारा हो चुका है। ये सिंदूर वगैरह मैं इनमें ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती ओके। पर कहती बट मैं तो करती हूँ ना, मैंने मम्मा को देखा है, बचपन से लेके अब तक देखे आ रही हूँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी मांग ना भरी हो। अब शुगुन माना जाता है अगर शादीशुदा जोड़ा मांग ना भरे तो ईशानी कहती जान प्लीज़ समझो, मुझे इस मांग भरने पे कोई विश्वास नहीं होगे। आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, इतना काफ़ी है। और अगर ये सब हरकतें करोगी तो पहले तुम्हारी दी को बहुत शक हो चुका है, फिर उसे कंफर्म हो जाएगा कि तुम किसी से प्यार करती हो। परी कहती हाँ तो होने दो, आई डोंट केयर। ईशानी कहती बट मुझे फ़र्क पड़ता है ओके। क्या बोलोगे अपनी दी को कि किससे प्यार करती हो। पता है उन्होंने मुझे रोक के मुझे क्या पूछा, वो मुझसे पूछ रही थी कहीं इसने मुसलमान लड़की से तो प्यार नहीं कर लिया। अब क्या बोलती, नहीं मुसलमान लड़की से नहीं किया, लड़की से ही किया है और वो भी मुझसे, जाओ बोल दो। तो परी कहती हाँ ठीक है बोल दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ईशानी बोलती यार पागल हो क्या, देखो सुनो ये सब ठीक नहीं है ओके, मेरी बात सुन लो, ये सच में ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो वो हमें सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। पर ये बोलती है मैं तो नहीं जाऊँगी, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि अब तो हमारी शादी भी हो गई है। ईशानी कहती अरे ये लोग नहीं मानेंगे हमारी शादी, प्लीज़ इस बात को समझो ओके, और ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। तो परी साइड होकर बैठ जाती है। ईशानी कहती क्या हो गया, अच्छा बात तो करो। परी कहती आपकी बचकानी हरकतें रखती हैं, हाँ ठीक है कुछ नहीं करूँगी अब, खुश। तो परी ऐसे बोल के दरवाज़ा खोल के रूम से बाहर आ जाती है। ईशानी कहती हद है यार, ये परी बिना सच में बच्ची है, एकदम इसी के बारे में सोच रही हूँ कि इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर किसी को पता चल गया, लेकिन ये तो बच्ची है, समझेगी नहीं मेरी बात को, मुझे ही कुछ करना होगा। तो ईशानी ऐसे सोच के जो है वो सिंदूर वाली डब्बी जो है वो अंदर ड्रॉ में रख देती है कि कोई देख ना ले, और परी को मनाने के लिए बाहर आती है। देखते कि परी वो नीचे जाके बैठ गई है टीवी लॉन्च में और उसकी दी जो है वो भी उधर ही घूम रही है। ईशानी की थी हद है, इसकी दी भी इधर घूम रही है, मैं परी से कैसे बात करूँ। ईशानी जो है वो परी को मैसेज कर दिया, परी गुस्से से मोबाइल उठाती है, देखते ही ईशानी मैम का मैसेज रीड करके साइड पर रख देती है, कोई रिप्लाई नहीं देती। ईशानी देख रही होती कि हाँ इतना गुस्सा कि रिप्लाई भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया मैसेज, अभी बताते हो। तो ईशानी फिर मैसेज करती है कि देख के भी इग्नोर करियो, हाँ देखो अब ऐसे करोगी अपने पति के साथ। तो परी कहती तो क्या करूँ, हाँ पति को ही नहीं पसंद कि मैं उसके लिए कुछ करूँगी, इसलिए अब कुछ नहीं करूँगी समझे।
तो ईशान बोलती अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी जान, मैंने तो सिर्फ आपके लिए बोला है ना। और परी जो होती है वो गुस्से में सिर्फ लास्ट में एक ही मैसेज कर दिया कि ठीक है आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ओके मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूँगी। तो परी ऐसे बोल के अपना मोबाइल जो है वो सीधा ऑफ कर देते हैं। ईशानी कहती है और शिट, मोबाइल ही ऑफ कर दिया इस लड़की ने। तो ईशानी फिर जो है परी के पास आके बैठ जाती है, उसे कहती है अच्छा जान सुनो ना, आई एम सॉरी। तो परी थोड़ा दूर होके बैठ जाती है। ईशानी फिर उसको थोड़ा करीब जाती है, कहती है अच्छा प्लीज़ मत करो ना। परी थोड़ा और दूर होके बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे उसके हाथ पकड़ती हुई थी, अच्छा ठीक है चलो बाहर चलते हैं, उठो। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को खड़ा कर दिया, लेकिन परी फिर से हाथ छुड़ा के बैठ जाती है, कहती है मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, समझा आप। ईशानी बोलती अच्छा ना, छोटी छोटी बातों पर तुम मुँह फुला के बैठ जाती हो, उठो ना, अपना पति की बात नहीं मानोगी, शर्म नहीं आएगी तुम्हें। परी कहती नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, जाओ आप यहाँ से। तो तभी परी देखी थी क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो ईशानी मैम से। तो वो परी थी कुछ नहीं, बस ऐसे आप अपना काम करो। उसकी देखी थी हाँ मैं तो अपने काम कर रही हूँ, लेकिन तुम ज़रा तमीज़ में रहो, बड़ी है वो तुमसे। परी कहती क्या है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बड़ी नहीं है ठीक है ना, मेरी फ्रेंड है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी बात करूँ, हर बात में ना अपना टांग मत अटाया करो, समझ आ रही है ना। उसकी दी थी ठीक है जा रही मैं, जो करना करो। तो उसकी दी भी वहाँ से चली जाती है। ईशानी कहती एक तो अपनी दी से ना अच्छे से बात क्या करो, समझ आ रही है तुम्हें। परी कहती अब ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो, आपको भी समझ आ रही है ना, चाह रही हूँ मैं। तो परी ऐसे बोल के घर से बाहर आ जाती है। तो ईशानी भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ जाती है, देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। तो ईशानी ऐसे उसे हक करती है, कहती है अच्छा ना जान सॉरी, मैं तो सिर्फ आपके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाह रही थी इसलिए बोला, बाकी यूँ होना मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं भी आपके लिए वो सब कुछ करूँ जो आप मेरे लिए करना चाहते हो। परी बोलती मुझे कुछ नहीं करना ओके, और छोड़ो मुझे। तो परी ऐसे ही ईशानी को पीछे से हटा देती है। परी का मूड ऐसे देख के ईशानी को बुरा लगता है। वो कहती है अच्छा चलो हम आज कहीं बाहर चलते हैं ओके, लॉन्ग ड्राइव पे। तो परी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। ईशानी बोलती है यार छोटी छोटी बात पे मुँह फुला लेती हो। परी कहती है आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, हाँ मैं सच में वो सब चीज़ करना चाहती थी आपके लिए, वो भी अपने दिल से। और आपको देखो एक तो हमारी सुहागरात भी कैंसिल होगी, वो भी नहीं मना पाया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे खुशियाँ दे रही है वो भी आप मुझसे छीन रहे हो। तो ईशानी बोलती है हाँ मम्मा का सिंदूर चोरी करके लगाओगे तुम, शर्म नहीं आएगी। परी कहती क्या है जिसका मर्जी चोरी करूँ। ईशानी बोलती आई थिंक हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए। न्यू न्यू शादी हुई ना, चलो तुम्हें शॉपिंग करवा के आते हूँ। परी कहती नहीं जाना मुझे। ईशानी बोलती अच्छा ठीक है चलो मेरी माँ। तो ईशानी ज़बरदस्ती उसे घर में बिठा दिया और शॉपिंग करने के लिए मॉल में लेके जा दिया। तो ईशानी और परी जो होते हैं वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। परी का मूड भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, पता है लड़की का मूड स्विंग होते हैं, लेकिन शॉपिंग के नाम से ठीक हो जाता है। परी का भी कुछ वही सीन होता है, ईशानी उसे ढेर सारी चीज़ें दिला दिया, ड्रेसेस वगैरह। और आखिर में ईशानी की नज़र आके पड़ती है सिंदूर के एक डब्बे पे, और वो सोचती है कि परी के लिए ले लूँ। तो वो परी के लिए चुपके से ले लेती है, परी को पता नहीं चलता। उसके बाद परी को ईशानी ढूंढने लग जाती है कि यार ये लड़की कहाँ चली गई। तभी ईशानी देखते है कि वो फिर से टॉय शॉप के पास जाके खड़ी हो गई और टॉयज़ देख रही है। ईशानी कहती लो जी ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी। तो ईशानी ऐसे परी के करीब जाती है, उसका हाथ ऐसे अपने हाथ में थामते हुए कहती है कि अब तो शादी होगी, थोड़ी तो बड़ी हो जाओ, हमेशा आपकी नज़रें टॉय शॉप पे आके रुक जाती है। परी कहती अब क्या करूँ, मुझे टॉयज़ पसंद ही इतने हैं। ईशानी हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है चलो। तो ईशानी ऐसे टॉय शॉप के अंदर लेके जाती है। तो परी ऐसे सारे टॉयज़ को देख रही होती है, उसे मतलब सच में टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। हमारी परी के साथ भी कुछ वही सीन होता है, वो सारे टॉयज़ देख रही होती है, कहती वाह वो कितना अच्छा ना, वो कितना अच्छा ना। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है जो पसंद आए ले लो। परी कहती नहीं नहीं मैं आपको बच्ची हूँ मैं टॉय लूँ, तो मेरी शादी हो गई, मैं बड़ी हो गई, बस दिल के अरमान है देख के पूरे कर लेती हूँ। ईशानी बोलती नहीं जो अच्छा लगता है ले लो। परी कहती नहीं ना क्या है मैं कोई बच्ची हूँ क्या, नहीं लेना चलो। तो ईशानी काफ़ी बोलते ले लो, लेकिन परी मना कर देती है। उसके बाद ये लोग टॉय शॉप से बाहर आ जाते हैं और तभी परी कहते हैं कि आइसक्रीम खाएं, मैं बहुत थक गई हूँ। ईशानी बोलती है हाँ हाँ ठीक है आइसक्रीम खाते हैं। तो ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं, साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं और परी एकदम बच्चों की तरह खा रही होती है। तो ईशानी ऐसे उसके फेस से थोड़ा साफ करती है और कहती है कि एक ना बहुत फूडी लड़की हो तो बस खाना मिल जाए एकदम से मूड ठीक हो जाता है तुम्हारा। परी कहती देखो ज़्यादा मत बनोगे, चुपचाप खाने दो मुझे। ईशानी बोलती है हाँ मेरी जान खाओ तुम। तो ईशानी परी जो होते हैं ऐसे आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है, वो ईशानी को देख के रुक जाता है और कहता है कि तुम ईशानी हो ना। तो ईशानी उसे एकदम देख के हैरान हो जाती है, कहती हाँ पर आप कौन हो। तो कहते अरे यार तुम सच में ईशानी हो है ना। तो ईशानी कहती हाँ क्या हो गया मैं ईशानी नहीं हो सकती। तो कहते सॉरी मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड हूँ, एक्चुअली उस दिन मैं भी आने वाला था फ्रेंड मीटिंग में बट किसी रीज़न की वजह से नहीं आ सका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुमसे मिलने का बहुत दिल था और देखो तुम मुझे मिल ही गई।
तो ईशानी कहती अच्छा आप भाई का फ्रेंड आओ बैठो ना, तो वो बैठ जाता है और ईशान से बातें करने लग जाता है। तभी उसकी नज़र परी पे जाती है, वो परी को बहुत ही ज़्यादा घूरने लगता है, ईशानी को थोड़ा बुरा लगता है और वो ईशानी के ऐसे थोड़ा करीब होकर कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड है। ईशानी कहती हाँ क्यों, कहती तुमसे थोड़ी छोटी नहीं है। ईशानी कहती हाँ तो क्या हो गया, तो वो कहते हैं सिंगल है। ईशानी कहती व्हाट द हेल, कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप। तो कहते अरे रिलैक्स, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ईशानी कहती मुझे ये सब क्वेश्चन नहीं पसंद, मेरे साथ कभी मत ऐसी बात करना समझे, और इससे तो दूर ही रहो, चलो परी। तो आज परी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चलने लग जाते हैं। परी कहती क्या हो गया, आपके भाई का फ्रेंड था ना, इतना चिल्ला क्यों रही थी उस पर। ईशान कहती एक नंबर का ठरकी इंसान था, छोड़ो उसे। परी कहती क्या मतलब, तो परी थोड़ा पीछे पलटती है, देखते कि वो अभी भी परी को जाते हुए देख रहा है। परी कहती आई थिंक यू आर राइट, अभी भी घूरा है मुझे, बहुत डर गया यार। तो ईशानी एकदम परी के पीछे आगे चलने लग जाती, कहती आगे आगे चलो तुम मेरी, समझी ना, पीछे नहीं देखना अब तुमने। परी कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो ईशानी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है, लोग गाड़ी में सामान रखते हैं और गाड़ी में बैठ जाता है। ईशानी गुस्से से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करती, बस गाड़ी में बैठी रहती है। परी कहती अरे क्या हो गया, स्टार्ट करो ना, गाड़ी खुद ब खुद थोड़ी चलने लग जाएगी। तो ईशानी कहती चुप करके बैठो। परी कहती अरे मेरी क्या गलती है कि अगर वो मुझे घूर रहा, तो ईशानी कहती बोला ना चुप करके बैठो, थोड़ी देर मुझे आराम से बैठने दो, समझी। परी कहती अच्छा भाई ठीक है, मुझ पर गुस्सा उतारती रहती हो। तो परी एकदम चुप कर बैठ जाती है। ईशानी 5-10 मिनट चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती है, अब खुद को कंट्रोल करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। उसके बाद स्माइल करते हुए परी की तरफ देखती है, कहती चले। परी कहती जी मेहरबानी आपकी, चला लें गाड़ी अब। तो ईशानी कहती अच्छा ना मुँह ठीक करो। तो ईशानी गाड़ी चलाते फिर एक अच्छा सा रोमांटिक म्यूजिक लगाती है जानबूझ के परी का मुँह ठीक करने के लिए, और वो सॉन्ग भी काफ़ी रोमांटिक होता है। उसके बाद ईशानी जानबूझ के गेयर बदलते टाइम ना ऐसे परी की टांगों को टच कर रही होती है, कभी इसके हाथ को टच कर रही होती है। तो परी सब समझ रही होती है और वो हंसते हुए ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ लेती है, कहती आपका हक है, आप सीधा हाथ पकड़ सकते हो, ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो हाँ इधर उधर टच करने का। तो ईशानी हंसती कहती लगा मैडम गुस्से में कहीं सुना ही ना दे बस इसलिए। परी कहती नहीं अब मैं आप पे कभी नहीं चला सकती, क्योंकि अब तो आप मेरा पति हो ना। तो ईशानी हंसती हुई कहती इतनी इज्जत हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब तुम इज्जत दे रही हो। परी कहती हाँ लेकिन आपकी इज्जत रास नहीं आ रही है ना, इसलिए बार बार मुझे गुस्सा दिला रही हो। शर्मती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ईशानी ऐसे परी के हाथ पे किस करती है और फिर ड्राइव कर रही होती है। उसके बाद दोनों जो होते हैं वो सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं, और सॉन्ग सिंग करते करते परी जब ईशानी को बहुत प्यार से देख रही होती है, परी का फेस कैसे टच करके कहती सुनो ना कल रात जो नहीं वो हो सका, क्यों ना वो आज रात करे। ईशानी फौरन से ब्रेक लगाती है, कहती तुम सीधा सीधा मुझे सुहाग रात का पूछ रहे हो। परी कहती तो क्या आप घुमा फिरा के पूछो क्या, वैसे तो आपको खुद ही ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन देखो मुझे करनी पड़ रही है। तो ईशानी हंसते हुए कहती अच्छा तो कहाँ तुम्हारे घर कि मेरे घर। परी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे घर मेरे घर, दोनों ही मेरे घर है समझी ना, आई मीन हमारे घर है। ईशानी कहती हाँ वो तो है। तो ईशानी कहती चलो ठीक है फिर हमारे घर आज रात को। पर ये बोलती ठीक है मैं मम्मा से बात करूँगी आपके घर रुकने के लिए। ईशानी बोलती ओके। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आज रात इनका जो प्लान है क्या वो होगा या फिर से कोई ना कोई टांग अड़ा ही देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। हाँ गाइस जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो। ओके दिन टाटा बाय बाय।